तो बोला साकार की पूजा करें या निराकार की पूजा करें? वेल शिव जी से सुनते हैं बोला किसी पूजा करनी चाहिए जी। वन कैन ऑब्टेन द नेक्टर मेलो बाय वर्शिपिंग द पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ द लॉर्ड एंड कैन नॉट बाय वर्शिपिंग द इम्पर्सनल फीचर ऑफ द लॉर्ड। द इम्पर्सनल फीचर बिकम्स ऑटोमेटिकली नोन थ्रू द पर्सोनिफाइड फॉर्म। यानी भगवान के साकार दिव्य रूप की जब पूजा की जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? रस की प्राप्ति होती है। सेवा रसश्च साकारे। और निराकारे न वही रसा, निराकार की पूजा उपासना में वही रसा, उसमें रस नहीं है, बहुत ही नीरस होता है रे। निराकार क्या उपासना करेंगे? तो इसीलिए निराकार की पूजा उपासना करने से व्यक्ति नीरस होता है। हाँ, नो डाउट निराकार की उपासना करने से ब्रह्मानंद का अनुभव होता है, लेकिन आनंद से ज्यादा है रस। और रस आता है रिश्तों से, सेवा से, संबंध से। जब भगवान के साथ संबंध होता है तो रस का अनुभव होता है। और साथ यार साकार है ना निराकार हो, अगर किसी ने साकार का साक्षात्कार कर लिया तो निराकार है ना स्वयं एवं ही उसको निराकार का अनुभव साक्षात्कार अपने आप ही हो चुका है। तो अगर कोई निराकार ब्रह्म को चाहता है तो उसको सच्चित आनंद में से सत फीचर रिवील होता है। अगर कोई परमात्मा की वर्शिप करता है तो सत और चित फीचर रिवील होते हैं। और अगर कोई भगवान रूप में भगवान को स्वीकार करता है इन एंटायरिटी तो सच्चित आनंद तीनों फीचर्स रिवील होते हैं, साक्षात्कार होता है। तो इसीलिए जिसको साकारेण, अगर यानी साकार का अनुभव हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है, तो निराकार का अनुभव तो अपने आप ही हो जाता है जी। तो आपको समझ आ गया जी, किसी पूजा करनी है निराकार की या साकार की। सच्चिदानंद रूपम भगवान श्री कृष्ण की जय। So reward is in case you have more questions, please write them in the comment section. हरे कृष्णा।